नेक्स्ट अब आज है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव की थी। आज हम इसकी डोमेन को देखेंगे। देखिए सबसे पहले इनकी डोमेन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे पता हो डोमेन सबसे पहले देखें क्या होते हैं। डोमेन वो रियल नंबर का सेट होता है जिस पे फंक्शन आपका डिफ़ाइन हो, मतलब वहाँ पे कोई आपको अनडिफाइंड आंसर ना दे रहा हो। अनडिफाइंड मतलब डिवाइज़र में ज़ीरो ना बन रहा हो, वहाँ पे मैथ्स एरर ना आ रहा हो। डिवाइज़र में जैसे ही ज़ीरो बनेगा तो आपकी जो आंसर आएगा वो इन्फिनिट आएगा। तो अगर सिंपल हम यहाँ पे देखें साइन थीटा की डोमेन आपने क्या पढ़ी है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कोई भी एक्स अगर है तो एक्स लगा देगा, अगर एंगल थीटा है तो एंगल थीटा आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर पुट करें तो आपका साइन थीटा जो होता है वो डिफाइन होता है। अच्छा सेम हमने यहाँ पे कोसाइन थीटा के लिए पढ़ा कि एंगल थीटा कुछ भी रिप्लेस करें, मतलब इसकी डोमेन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। अच्छा अब अगर मैं टेन थीटा की डोमेन की बात करूं, क्योंकि जो फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे डोमेन का इन्फेक्ट पता हो, तो हमने टेन थीटा की डोमेन में क्या पढ़ा है कि देखें टेन थीटा इक्वल होता है साइन बाय कोसाइन के इक्वल होता है। तो अब देखें इसकी डोमेन कब ये फंक्शन में डोमेन में वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी जैसे ही कोसाइन आपको जीरो आंसर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोसाइन कब आंसर जीरो देता है, जब पाई बाय टू इसमें रिप्लेस करें। पाई बाय टू के जैसे ही ओड मल्टीपल आप पुट करते हैं तो कोसाइन आपको जीरो आंसर देता है। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल थीटा जो है आपका ऑल सिर्फ रियल नंबर में से जैसे ही आप यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पुट करते हैं तो ये आपकी टेन थीटा की डोमेन आ जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे सीकेंड थीटा की बात करूँ तो सीकेंड थीटा की भी सेम यही डोमेन होते हैं, क्योंकि सीकेंड के डिवाइज़र में आपके पास क्या आता है, वन बाय कोसाइन आता है। सीकेंड की वैल्यू वन बाय कोसाइन होती है। तो जैसे ही कोसाइन ज़ीरो होगा, कोसाइन ये ज़ीरो होगा, डिवाइज़र में ज़ीरो आएगा तो सीकेंड की वैल्यू वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगी। तो मतलब टेन और सीकेंड की डोमेन जो होती है ये हमने पढ़ा हुआ है सेम होती है। अब अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूँ तो कोड के डिवाइज़र में साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोसाइन बाय साइन जो होता है वो कोड होता है। सेम अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंड की बात करूँ, कोसिकेंड भी वन बाय साइन के इक्वल होता है। तो इन दोनों की डोमेन भी सेम होगी। ये कब आपकी डोमेन जो है डिवाइज़र में देखें ना, इसके डिवाइज़र में साइन आ रहा है तो साइन ज़ीरो कब होता है, ये साइन ज़ीरो आपको पाई पे मिलता है। तो मतलब एन पाई का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो साइन आपको ज़ीरो मिलेगा। तो जैसे ही साइन डिवाइज़र में ज़ीरो आएगा, कोट हो या सीकेंड कोसिकेंड हो, तो वहाँ पे आपका फंक्शन जो होगा अनडिफाइंड हो जाता है। तो मतलब ये हमने सारा पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में किया हुआ है, वो आप जाके देख लीजिए। इनकी डोमेन आ गई तो जस्ट इन्हीं वैल्यूज़ को आप देख के इसकी डोमेन बना सकते हैं। जैसे यहाँ साइन स्केयर प्लस को साइन आ रहा है तो साइन की ज़रा डोमेन देखें, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है, स्केयर लगाएं ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, सेम को साइन की भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन जनरल इस पूरी आइडेंटिटी की जो डोमेन होगी, तो यहाँ पे थीटा यूज़ करें तो आप थीटा लगा दें, तो एंगल थीटा जो होगा बिलोंग करेगा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से। क्लियर हुआ। अच्छा अब सेम अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इसमें टैन थीटा और इन्वॉल्व हो रहा है सीकेंड थीटा। तो टैन और सीकेंड की डोमेन हमने क्या पढ़ी है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर में से आप जो इवन ओड मल्टीपल होते हैं पाई बाय टू के उसको निगलेक्ट कर लें, क्योंकि सीकेंड जो होता है वन बाय कोसाइन होता है और टैन थीटा जो होता है साइन बाय कोसाइन थीटा होता है। मतलब दोनों के डिवाइज़र में कोसाइन आ रहा है तो कोसाइन ज़ीरो किस पे होता है, पाई बाय टू पे। इनफैक्ट पाई बाय टू के ओड मल्टीपल कुछ भी आप ले लें, ओड कोई भी नंबर ले लें, तो पाई बाय टू का ओड मल्टीपल हमेशा आंसर कोसाइन का ज़ीरो देगा। तो जैसे ही डिवाइज़र में ज़ीरो बनेगा तो फंक्शन उस पर अनडिफाइंड होगा। तो मतलब आप एंगल थीटा आप ऑल सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं, बट कौन से नंबर आप नहीं ले सकते, वो नंबर नहीं ले सकते जहाँ पे कोसाइन ज़ीरो आंसर देता है। तो कोसाइन ज़ीरो पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे आपको ज़ीरो देता है। क्लियर है। अच्छा अब सेम इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कोट और कोसिकेंड इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर कोट की बात करें तो ये आपके पास कितना होता है, ये कोस बाय साइन होता है, तो डिवाइज़र में देखिए साइन आ गया। और कोसिकेंड की बात करें तो ये वन बाय साइन, मतलब साइन डिवाइज़र में आ रहा है। तो साइन हमने देखा कहाँ पे हमारा, इनफैक्ट दोनों के हमने डोमेन देख ली, या साइन ज़ीरो जैसे ही बनेगा तो डिवाइज़र में ज़ीरो आ जाएगा। तो साइन ज़ीरो आपको आंसर ज़ीरो कब देता है, साइन जो है साइन थीटा ज़ीरो आंसर कब देता है, जैसे ही आप साइन ज़ीरो पुट करते हैं या आप साइन पाई पुट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इन जनरल इसको बता दूँ आपको, साइन एन पाई। अब एन सेट ऑफ इंटीजर में से कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो आप ज़ीरो लगाएं तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो आंसर ज़ीरो दे देगा। दूसरा अगर साइन वन टू थ्री कुछ भी पुट करें तो वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा तो वो आंसर ज़ीरो देगा। क्लियर। तो इन जनरल एन पाई पे साइन जो होगा आपको आंसर ज़ीरो देगा। तो जैसे ही डिवाइज़र में ये ज़ीरो बनेगा तो टर्म आपकी अनडिफाइंड होगी।
तो कहने का मतलब है थर्ड आइडेंटिटी जो है आपकी, इसके अंदर एंगल थीटा आप ऑल सिर्फ रियल नंबर तो ले सकते हैं, बट इसमें से आप पाई एन पाई को नहीं ले सकते कि एन पाई पे आपका जो फंक्शन है वो डिवाइजर में 0 बना रहा है, तो डिवाइजर में जैसे ही 0 बनेगा टर्म आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। ये आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की डोमेन थी।